तेलंगाना राष्ट्र समिति के सीनियर लीडर ई राजेंद्र आज बीजेपी में शामिल हो गए। रियासत के कई लीडरान के साथ दिल्ली पहुंचे राजेंद्र मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के हाथों बीजेपी की रुकनियत हासिल की उन्होंने। इसके बाद वो अपने हामियों के साथ बीजेपी सदर जेपी नड्डा की रिहाइश गाह पर जाकर उनसे मुलाकात उन्होंने की। इससे पहले दिल्ली वाक़ पार्टी दफ्तर में प्रधान ने राजेंद्र को तेलंगाना का बड़ा लीडर बताते हुए कर्नाटक के बाद तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा जब भी वहां इलेक्शन होगा रियासत में बीजेपी सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि तेलंगाना के साबिक वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कुछ दिनों पहले टीआरएस की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया था। हुजूराबाद असेंबली हलके से मुंतखब होने वाले राजेंद्र के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज थी। हालांकि वो लगातार इस सवाल का जवाब टालते नजर आए। वाज़ेह रहे कि कुछ दिनों पहले एक बदउनवानी के इल्जाम पर सीएम चंद्रशेखर राव ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। ई राजेंद्र के बीजेपी में जाने से एनडीए की मजबूती के सवाल पर ओवैसी ने तंज किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कोरोना की वजह से लाशें बिछ रही हैं, लेकिन एनडीए सरकार आवाम की खिदमत छोड़ खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की बहुत नए सदस्य जिनकी तेलंगाना की राजनीति में अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी अभी अभी पार्टी में औपचारिक रूप में आपके सामने पार्टी की तेलंगाना के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में शामिल हुआ। ऐसे ही हमारी 6 बार की विधायक इटाला राजेंद्र जी, जो तेलंगाना की नई तेलंगाना बनने के बाद वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजेंद्र जी तथा उनकी तमाम सहयोगी, सब को हम पार्टी में स्वागत करते हैं। मित्रों, कर्नाटक के बाद अगले जब चुनाव होगा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आना तय है। मैं लास्ट जो सुना था कि अकाली दल बीजेपी को छोड़ दी, सब पार्टियां इनको छोड़ रहे हैं और खुद बिहार में उनकी जो एक सहयोगी पार्टी थी उनके खिलाफ लड़ा। लोगों की लाशों के मीनार लग रहे हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, ज़मीन से लाशें निकल रही हैं और आप कह रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। गरीब भारत का मर रहा है और एनडीए अगर मजबूत हो रही है गरीब के मरने पर, तो फिर इस मजबूती का क्या फ़ायदा मेरे भाई? जब गरीब को दवा नहीं मिलती है, गरीब बेरोज़गार हो चुका है, खाने को खाना नहीं है, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और इनकी तबाही और बर्बादी पर अगर एनडीए मजबूत हो रही है तो फिर इसको मजबूती कहेंगे आप? टीआरएस लीडर इटाला राजेंद्र के बीजेपी में जाने की खबर आते ही पार्टी कारकुनान उनकी मुखालिफत शुरू कर चुके हैं। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट विंग ने राजेंद्र की तस्वीर को नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने इटाला राजेंद्र पर पार्टी से गद्दारी करने का भी इल्जाम लगाया। मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। मीर मेहंदी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से इटाला राजेंद्र ने बीजेपी ज्वाइन की है और टीआरएस को, क्या ये एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है? क्या उनका जो किरदार था, उनकी जो मकबूलियत थी, इस हद तक थी कि पार्टी को नुकसान होगा? देखिए जब एक बात तो ये तय है, इटाला राजेंद्र पार्टी में नंबर 2 पोजीशन में थे। इटाला राजेंद्र अलहदा तेलंगाना के लिए काफी जद्दोजहद भी किए हैं और इटाला राजेंद्र की काफी अच्छी मकबूलियत है, काफी अच्छी इनके बैकबोन है इनके, और एमएलए भी इनके साथ हैं। लेकिन अभी वो लोग रुके हुए हैं। अगर उन्हें नहीं टिकट दिया जाता तो हो सकता है ये बीजेपी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि जैसा ही इटाला राजेंद्र ने रिजाइन किया, उनको हटा दिया गया May 1 को,
एक अननोन शख्स ने सीएम को लेटर भेजा कि उन्होंने मेदक डिस्ट्रिक्ट में जो है जमीन कब्जा किए हुए हैं, उनकी मिसेज की जो बिजनेस है उसको पूरा चल रहा है। तो इमीडिएटली केसीआर ने निकाल दिया, कोई लेटर दिए बिना, एक्सप्लेनेशन कॉल पर किए बिना। इनके निकलने से टीआरएस को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में ये पता चल जाएगा कि क्या होगा। मीर मेहंदी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कर्नाटक के बाद अब वो तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनाएगी, नंबर 2 की पोजीशन रखते थे अटाला राजेंद्र यहाँ, लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं, तो रियासत को कुछ खास असर पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी दावे बहुत कर रही है यहाँ पर बड़े बड़े। देखिए, ये अभी कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये 6 बार वहाँ पर हुजूराबाद के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन तमाम यूथ इस वक्त खिलाफ है, तमाम लीडर्स उनके खिलाफ है, बयानबाजी शुरू हो गई है कि राजेंद्र के खिलाफ। अब तक लोग खामोश थे, आज ज्वाइन होने के बाद उनके खिलाफ उनके पुतलों में नाज़े आतिश किया गया। लेकिन तेलंगाना में इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि इनके जाने से तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत पड़े। हुजूराबाद में बीजेपी का पेस नहीं था, इस बार नागार्जुन सागर में बीजेपी हारी है। मीर मेहंदी, बदउनवानी के इनके ऊपर इल्जाम लगे, उसके बाद से इन्होंने पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। मजबूरी थी इनकी इस्तीफा देना या पार्टी खुद इन्हें दरकिनार कर सकती थी, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं, इनको बीजेपी ज्वाइन करने की मजबूरी ये थी कि ये कांग्रेस भी जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस इनको बचा नहीं पाएगी क्योंकि कांग्रेस अभी कमजोर है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के कल के दिन अगर केसीआर सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करते हैं या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की डिमांड करते हैं या इनके खिलाफ इंक्वायरी करा सकते हैं, तो इनको बचने के लिए सिर्फ बीजेपी का ही सहारा जरूरी था। ये एक सेकुलर आदमी है, बीजेपी ज्वाइन होने की वजह ये साफ नजर आती है। अगर इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिठाया जाए या इनकम टैक्स बिठाया जाए, तो जो है सीधा सीधा ये बात तय है, लगता है कि इनको बचाने के लिए बीजेपी जरूरी थी, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये बीजेपी में गए। एक और मैं बताना बहुत जरूरी है कि वही राजेंद्र है जिन्होंने बहुत बीजेपी के खिलाफ यहाँ अभ्यास किया, बीजेपी के खिलाफ बोला है। टीआरएस में अगर कोई बीजेपी के खिलाफ अगर बोलता था तो वो थे इतला राजेंद्र, लेकिन आप खुद ये बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।